वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से दोहरा मयार है आज पाकिस्तान के दीगर शहरों में, दीगर सूबों में जो मामलात हैं वो दीगर कराची के हवाले से काफी मुख्तलिफ है। कराची की सूरत हाल काफी मुश्किल है और मुख्तलिफ है। आज कराची में अगर आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, कराची में आपके मामलात सही हैं, तो आप चाहे कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सही तौर पे काम करना चाहें तो फिर वो काम करना मुश्किल हो जाएगा। फराज साहब, ये जरा बताएं ना कि ये क्या मामला है कि कराची में कहीं तो दिन का समा होता है आधी रात में भी, और कहीं दिन दिहाड़े भी ऐसा लगता है कि भूख का आलम है। ये क्या मामला है? देखें, बात यह है कि एक जगह तो ये है यकीनी तौर पे मुकामी एसएचओस की अपनी मर्ज़ी चलती है। किसी जगह पे जो है वो बेसिकली उसको ऑन कर देते हैं, किसी जगह पे वो वहाँ पे सख्ती बढ़ा देते हैं। तो असल में यूनिफॉर्म सिचुएशन नहीं है। उसकी ना होने की बेसिक वजह ये है कि देखें, फूड अथॉरिटी जो है वो एक अथॉरिटी है जिसके इंस्पेक्टर्स को जाके एसओपीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और टाइमिंग्स को मद्देनज़र रखते हुए उनको, और जो रेस्टोरेंट्स के मालकान हैं उनको अपडेट करना चाहिए। जबकि यहाँ सूरत हाल ज़रा डिफरेंट हो रही है। वहाँ ये हो रहा है कि ये एसएचओ जो है वो मॉनिटर कर रहा है। अब एसएचओ किसी को सख्त फ़ोन आ गया कि जी वहाँ पे फलां जगह एसओपी पे अमल नहीं हो रहा, वो उसने जी पूरा इलाका ही बंद करा दिया। ठीक है ना। अब जाहिर है उनके पास नफरी उतनी होती नहीं है कि वो हर जगह मॉनिटर कर सकें, और अगर मॉनिटर करना भी उनको पड़ जाए तो उनके पास उसका इंतज़ाम नहीं है कि किस तरह से उस चीज़ों को मैनेज किया जाए। तो लिहाजा सबसे पहली बात तो ये है कि जिसका काम उसी को साझे, ठीक है ना। अगर तो उस ये बड़ा मुश्किल है कि क्या पुलिस का ये किरदार है कि वो जाके इन रेस्टोरेंट्स को इस तरीके से बंद कराए, या ये अपनी हदूद से तजावुज हो जाता है? ये देखें, एक कारोबारी शख्स इस वक्त अगर कारोबार कर रहा है कोविड के अंदर और इस इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर, तो मेरे हिसाब से वो मुजाहिद है। उस मुजाहिद के साथ आप बदतमीज़ी करते हैं, उसे चमाट भी मार देते हैं, आप उसे कहते हैं दुकान बंद कर, वो ठीक है, वो थोड़ी सी देर में शटर गिर रहा होगा। मतलब ये तो वो वाली सिचुएशन हो गई जब एक माजी के अंदर एक हड़ताल का सिलसिला शुरू होता था और जो लोग आते थे बंद करो बंद करो बंद करो, तो वो वाली सिचुएशन बाज़ दफ़ा अगर आप 6 बजे के करीब खड़े हो तो आपको बिल्कुल वैसी सिचुएशन नज़र आए, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और मेरा ख्याल है कि आवाम को रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। आवाम ऑलरेडी बहुत फंसी हुई है, बहुत परेशान है। तो अगर इस वक्त भी आवाम को रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, मैं इसके साथ मैं बिल्कुल एक्नॉलेज करना चाहता हूँ, सिंध गवर्नमेंट ने माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ामात किए हैं कोविड के हवाले से। हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो इमीडिएट बेसिस पे जो है वो कोविड के हवाले से हॉस्पिटल्स बनाना हो, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा अपना किरदार अदा किया। उसके अलावा आप वैक्सीनेशन में आप देखें माशाल्लाह उन्होंने कितने सेंटर्स बनाए। हमने खुद कौरंगी अक्रॉस पाकिस्तान एसोसिएशन तो में बहुत जबरदस्त काम अक्रॉस हो रहा है, अक्रॉस पाकिस्तान सिंध के बड़ा साथ अच्छा साथ काम, सिंध के अंदर बहुत बहुत अच्छा इसमें काम अमल हो हो रहा रहा है। और सारे रेस्टोरेंट के और तमाम बिजनेस के मालकान जो है वो चाहते हैं कि जी वो अपने मुलाजमीन को और ख़ुद वैक्सीन हो जाए, अपनी फैमिली को वैक्सीन करा लें, और उसमें कॉपरेट करने को भी तैयार हैं। सिर्फ ये कि थोड़ा सा जो उनका लहजा है उसको अगर नरम कर लें तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सही साहब, जाएंगी। ये लहजा नरम किस तरीके से सर, होता है? कल मेरी एक बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग थी एसएसपी और एसपी साहिबान के साथ, और अल्लाह उनको बहुत ज़्यादा खैर दे, डीएसपी भी थे। जब उनको देखा तो जैसे कहते हैं देख के अल्लाह याद आता है, उनके मुंह से फूल बरस रहे थे। और वाकई में मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो हमारे जो पुलिस अफसरान हैं। तो कल मैं, क्योंकि मेरे ताजरों से भी ताल्लुक़ है, आल कराची ताजर लाइन्स को भी रिप्रेजेंट करता हूँ मैं, तो यही बात सारी आई कि जब 6 बजने में कुछ मिनट होते हैं तो पुलिस वाले अपने एक रिवायती अंदाज से आते हैं। तो एसपी साहब ने बड़ी अजीब बात की जिसको हमने बड़े अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा भाई देखो, आप पुलिस का और आवाम का तो एक अजीब एक वो मसला होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि पुलिस वाले ना बंद कराएं तो आप फी मोबाइल में 2 आदमी अपने बिठा दें, पुलिस की मोबाइल जाएगी और वो आदमी कहेंगे भाई दुकान बंद कर दो, हम नहीं कहेंगे, वो कहेंगे तुम दुकान बंद कर दो। यकीन करें इतनी क्लैपिंग हुई है बड़ा एसपी जबरदस्त साहब के इनिशिएटिव है साथ। ये, हो और सकता है। यकीन करें मैंने उनको बहुत खराज तहसीन पेश किया कि यार देखिए, एक अच्छा अभी जो न्यू पुलिस के जितने भी हमारे ऑफिसर्स जो आए हैं उनके अंदर एक आवाम के साथ एक ताल्लुक पैदा करने का एक जोश है। अच्छा, क्योंकि है तो हम पाकिस्तानी अच्छा, जो रवायती जो 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 लोग और हैं, हर कोई समझता है इस मामले को, जी ये जी मुश्किल सूरत जी, हाल है। रिवायती जो लोग हैं, अच्छा हमारी अवाम भी तो ऐसी है। अब मुझे कहता है ये मास्क जो है ये इनके एक अना का मसला बन गया है, नहीं पहन, अब क्यों नहीं पहनते, ये तो हमारे लिए मास्क है। तीसरी चीज़ एक और मैं बताऊं, आल कराची रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने आज 8 बजे इंशाल्लाह एक वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह करे, जो कि कराची में सबसे पहले हमारी एसोसिएशन ने ये अपने वर्कर्स को, और जैसे मालकान भी हम वैक्सीन कराएंगे
और मैं बहुत मशहूर हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अपने जो डिप्टी कमिश्नर साहब है, एसी साहब है, उनके ताउन से हमने आज शाम 8 बजे इंशाल्लाह उसका हम इफ्तिताह कर रहे हैं वैक्सीन सेंटर का। ये कहाँ पे हो रहा है? जी ये हैदरी जो नॉर्दाबाद फूड स्ट्रीट है उसके ऊपर हो रहा है, जो एच ब्लॉक के अंदर है। ठीक है। वहाँ हमने एक सेंटर बनाया है जहाँ पे ये वैक्सीनेशन हो रही है, और हम सबसे पहले हम पहल करेंगे अपने वर्कर्स को उसमें वैक्सीन कराने की। मतलब अगर वर्कर्स वैक्सीनेट हो जाते हैं और जी। आने वाले भी एक बड़ी तादाद में वैक्सीनेट हो जाते हैं, तो यकीनी तौर पे आने वाले दिन में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि होटलिंग इंडस्ट्री एक बार फिर से मामूल पे आ सके। आ सकती है। एक्चुअली पता क्या है, सबसे ज़्यादा खतरा तो दुकानदार को होता है, चाहे वो रेस्टोरेंट का हो या किसी भी हो, क्योंकि हमारे पास लोग आ रहे हैं, हमारे पास लोग आ रहे हैं। अब मैं खुद अगर वैक्सीन नहीं लगाया हुआ हूँ ना, आपकी तो जान को सबसे पहले खतरा है। जान तो हमारी भी है ना यार। बिल्कुल सही। देखो कोरोना से किसी को कोई वो नहीं है, कोई नहीं कह सकता जी मुझे कोरोना नहीं होगा। ये तो अल्लाह पाक ने मुसलमानों को दुआओं से, और पाकिस्तान पे खासतौर कराची पे तो अल्लाह का खास करम है कि जो ये हम अल्लाह के नाम पे जो ज़कात और खैरात और जो लोगों को सत्कार करते हैं, इससे अल्लाह ने बहुत बचाया हुआ है। वरना कोई बंदा ये नहीं कह सकते कि आप कोविड से बचे। इसके लिए तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम खुद SOPs पे अमल करें। तो ये SOPs पे अगर अमल हो रहा है तो मैं क्योंकि अभी ये जो 14 दिन का लॉकडाउन का पीरियड था ये खत्म होने वाला है, क्या इस पे अभी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिटी है? सॉफ्ट कॉलर एक आया है अभी साहब ने कि जैसे कि बहुत सारे म्यूजियम पार्क जो हैं या जो वाटर पार्क है, ये इसके अंदर अगर क्या कहते हैं वहाँ की परसेंटेज कम आई कोविड-19 की, तो उम्मीद करते हैं कि ये अभी 14 दिन के लॉकडाउन के बाद खुल जाएंगे। लेकिन अगर ये ना खुली और अगर परसेंटेज अभी भी ऑन हायर साइड आती है तो रेस्टोरेंट एसोसिएशन का ये क्या रद्द अमल हम देख सकते हैं? क्योंकि आगे बकरा ईद का सीजन आ रहा है, हम देख रहे हैं ईद का सीजन अगेन एक बड़ा प्रॉफिट टेकिंग होता है, लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ना खुली, अगर सिंध गवर्नमेंट कन्विंस ना हुई खोलने के लिए, तो फिर क्या ये हम देखेंगे कोई लाएअमल होने जा रहा है? सर हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और आज तक हम गवर्नमेंट के साथ ही है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मुहिब वतन ही नहीं है जो अपने गवर्नमेंट के और कानून की जो है ना पासदारी ना करे, लेकिन कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे। नहीं हो सकता कि कराची के जिन एरियाज में जो शराह कम आती है, अगर उन एरियाज के रेस्टोरेंट्स को खोल दिए जाए? एक्चुअली खुलेंगे तो सारे खुलेंगे ना। अब अगर फर्ज करें इस वक्त डिस्ट्रिक्ट साउथ बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर है, वहाँ एक तरीके से लोग शॉप खोलते हैं, तरीके से बंद करते हैं। अच्छा, और बाकी जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर हर किस्म के रेस्टोरेंट है, हर किस्म की चीज़ें हैं, तो ये फ़र्क है। अब अगर हम कहते हैं कि जी चले साउथ वाले जो है वो डाइन आउट कर सकते हैं, तो फिर सेंट्रल वाले और ईस्ट वाले सारा क्राउड उससे चला जाएगा, वो फिर वो कहेंगे ये हमारा क्या कसूर है। अब सबकी दुकानें, सबके रेस्टोरेंट चारों में तो नहीं है ना। अच्छा, अगर फेज वाइज की मैं बात करूं, अगर ये रेस्टोरेंट्स खुलने भी लगते हैं तो ये किस फेज में होगा? क्या वैसे ही रश देखा जाएगा, वैसे ही गहमा गहमी देखी जाएगी, सिर्फ डाइन आउट होगा, इंडोर होगी? सर ये तो कोविड-19 के लिए बहुत खतरनाक होगा। फर्ज करें आपने कहा कि जी हमने बोट बेसिन खोल दिया सपोज, ठीक है ना, अब कराची का सारा क्राउड बोट बेसिन में जाएगा। अब कौन लोग होंगे जो उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग कराएंगे या SOPs पे पाबंदी करेंगे? तो मतलब खोलना है तो अक्रॉस पाकिस्तान उसकी और लॉन्ग टाइम के लिए। देखिए ये जो टाइम को जो 6 बजे तक का जो टाइम जो शॉर्ट किया, आज मेरे फैमिली गई है शॉपिंग करने के लिए, अब वो कह रहे थे कि बस हमें 5:55 पे वहाँ से निकलना होता है, 5:30 बजे निकलना होता है, 6 बजे के बाद कोई हमें कुछ नहीं था। अब इतनी गर्मी के अंदर 40 समथिंग जो है वो टेम्परेचर चल रहा है, इतनी गर्मी में कौन सुबह 6 बजे या 5 बजे 7 बजे जाके जो है वो खरीदारी करेगा? अमूमी तौर से जो गवर्नमेंट के जो हमारे जो गवर्नमेंट में काम करने वाले वो पहले अपने ऑफिस से ऑफ करते फिर जाके शॉपिंग करते। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टाइमिंग को बढ़ाया जाए, रेस्टोरेंट्स के टाइमिंग को भी बढ़ाया जाए और शॉपिंग सेंटर के भी टाइमिंग को बढ़ाया जाए। फराज साहब, अगर ये टाइमिंग्स बढ़ जाते हैं तो अगेन ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को फायदा होगा, क्योंकि रेस्टोरेंट का तो काम वैसे ही लेट नाइट शुरू होता है, रात 9, 8, 9, 10, 12 बजे तक वो चल रहा होता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और बात ये है कि देखें, असल में इन्हें बेसिकली एक चार्ट बनाना पड़ेगा। अब फ़र्ज़ करें कि जी हमारी जो क्लॉथिंग इंडस्ट्री है या हमारी मार्केट्स हैं, तो मार्केट्स को उन्होंने टाइम दिया कि जी आप 6 बजे ऑफ कर दें। रेस्टोरेंट को आपने कहा कि जी वो खुलते ही 6 बजे, ठीक है ना। तो अब जो दोनों का ट्रैफिक का कोलैप्स हो रहा है, उससे एक तो सड़कों पे कंजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसकी जो रोड साइंस है उसको भी सामने रखें, ठीक है ना। प्लस ये कि जो क्राउड 6 बजे के अंदर लेना है, अब शादी के सीजन आगे आ रहे हैं, छोटे पैमाने पे सही लोगों ने शादी तो करनी है। अब वो लोगों ने जाना है, परचेजिंग करेंगे, तो परचेजिंग करने के लिए दुकानदारों को भी हमने ज़ाहिर है मतलब एटलीस्ट हम किस हद तक दबा सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग किस हद तक कर सकते हैं, तो जाहिर है कि उनको आपने एक्सपेंड करना है। उनको आप कोशिश करें कि जी उनको रिलैक्स करके लंबा टाइम देते हैं, ताकि ये जो
रश क्रिएट हो रहा है, ये रश जो है वो क्रिएट ना हो। फिर आप स्ट्रिक्ट एसओपीज फॉलो करने की, आप उनको बोलेंगे जी स्ट्रिक्ट फॉलो करेंगे आप एसओपी, इतना गैप होगा, इतना फला होगा। देखिए बात यह है कि हम जंग के दौर में भी अगर होंगे तो रोज़गार तो सबको चाहिए ना। बात यह है कि रोज़ी रोटी के अलावा तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि जिससे हम बग़ैर मतलब ये कि या तो जंग मतलब मिसाइल से मर जाएंगे या फिर भूखे मर जाएंगे। तो बात यह है कि उस दौर के अंदर भी कि जब आपकी जंगें चल रही होती हैं, उस दौर में भी ट्रेड जा रही होता है, उसके प्रॉपर तरीके से कि जी लाइट्स ऑन नहीं करनी, फला चीज़ नहीं करनी, इस इलाके का खुलेगा, इस इलाके का नहीं खुलेगा, तो आवाम हमारी जो है वो साथ देने को तैयार है, कारोबारी बरादरी साथ देने को तैयार है। मगर लेकिन माज़रत फराज साहब की तो आप कह रहे हैं साथ देंगे तैयार है, लेकिन जब ये लॉकडाउन हटता है तो हम देखते हैं कि शायद चंद दिनों में ही पूरी तरीके से एसओपीज की धज्जियां उड़ जाती हैं माज़रत के साथ। अक्सर रेस्टोरेंट से लेकर जितनी भी चाहे पाकिस्तान में जगह है, आपको जिस तरह आप खुद भी जानते हैं कि मास्क पहनना हमने अपनी तौहीन समझ लिया है, तो अगेन गवर्नमेंट भी तो मजबूर हो जाती है ना कि इसको हम लॉकडाउन ना करें तो क्या करें। क्या ऐसी कोई पॉलिसी है कि रेस्टोरेंट एसोसिएशन इस बात का ऐलान करे कि जिसने वैक्सीनेट नहीं कराया होगा हम उसको नहीं डाइन इन में जगह देंगे? क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि जो एसओपीज की खिलाफ वर्जी करेगा उसको डाइन इन पे जगह देंगे? अब जाहिर सी बात है, आप खाना तो मास्क पहन के नहीं खा सकते, तो इसके लिए भी तो कोई काम होना चाहिए ना। ये आपने जो सवाल आपने किया उसका जवाब भी दे दिया कि मास्क पहन के खाना नहीं खा सकते, लेकिन वेटिंग एरिया में ना हो सकते हैं। वेटिंग एरिया के अंदर देखें होता क्या है। अब मिसाल के तौर पे जहाँ भी आप कंजेशन क्रिएट करवाएंगे, जहाँ भी आप ये कोशिश करेंगे कि जो लोग जो है वेटिंग करें, इवन के आप अगर लेट सपोज कि जी कोविड सेंटर के अंदर जहाँ वैक्सीन लग रही है वहाँ पे भी आप वेटिंग कराएंगे। मैं खुद काटी के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर को रन कर रहा हूँ, उसमें आप यकीन करें 1 फीट क्या आधे इंच का भी गैप नहीं देते वो लोग, ठीक है। उनको बाकायदा समझाया हुआ, क्योंकि हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा स्टाफ है, तो हम मैनेज कर रहे हैं। हम उनको बता रहे हैं कि जी एटलीस्ट 3 फीट का आप फासला मेंटेन करें। वो ये समझते हैं कि जी हम यूं करीब हो जाएंगे ना तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो हमने क्या किया है कि हम उसका सिस्टम बनाने के पीछे लगे हुए हैं। इसी तरीके से हर इदारे को चाहिए, चाहे कारोबारी इदारा हो, चाहे उसके हॉस्पिटल का इदारा हो, चाहे वैक्सीनेशन लगाने का इदारा हो, हर जगह पे कोविड फैल सकता है ना। ज़रूरी तो नहीं कि वहाँ कोविड नहीं फैलेगा और रेस्टोरेंट में कोविड फैल जाएगा। देखिए रेस्टोरेंट के अंदर आप मास्क लगा के वेटर्स को पाबंद कर सकते हैं कि जी मास्क लगा के आइए आप, ठीक है, मास्क लगा के सर्विंग कीजिए। आपने बनाने वाले को कह दिया कि जी आप जो है वो मास्क लगा के बनाएं, मगर उस खवातीन का या उन मर्दों का क्या करें जो वहाँ ऐसे कस्टमर आते हैं डिलीवरी लेने के लिए? उनको तो आप नहीं कह सकते कि जी मास्क पहनेंगे तो डिलीवरी देंगे, ठीक है, आपके दायरे इख्तियार से बाहर है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो इस वजह से भी कोलैप्स करती हैं। बट अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें तो एक बड़ी परसेंटेज में एसओपीज का पे अमल हो रहा होता है। बिल्कुल अमल हो। मैं फाइनल कमेंट ले लूं सईद साहब आपसे, अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड हो जाता है, अगर ये लॉकडाउन में 2 हफ्ते तक या 1 हफ्ता 1.5 हफ्ते तक मजीद इसमें एक्सटेंशन आ जाती है, तो ये रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में के लिए कितना बड़ा लॉस क्रिएट कर सकता है? सर लॉस का तो अभी कोई तखमिया या अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते कि ये अरबों रुपए पे पहुंच चुका है अभी तक जो लॉस है। और दूसरी चीज़ जहाँ तक के अभी उन्होंने कहा कि कल एक नोटिफिकेशन आया है, अब उस पर कितनी सदाकत है कि जो होटल इंडस्ट्री है, जो अकोमोडेट करते हैं होटल जिसमें आदमी रहते हैं, उनके पास तो अभी ये नोटिस आ गया है कि जो आप अपने रूम्स जो रेंट पे देंगे, जी मैं बिल्कुल इसी तरफ आ रहा था, रूम जो रेंट पे देंगे वो वैक्सीनेटेड लोग होंगे जिनको आप रूम देंगे। क्योंकि अब आप ट्रैवलिंग में भी आप देख लीजिए बहुत सा, अच्छा यहाँ क्रॉसिंग क्या है, बहुत से मुल्क क्या कहते हैं कि अगर आपने चाइना की वैक्सीन लगाई हुई है तो आप यूरोप नहीं आ सकते, यूरोप वाले कह रहे हैं फलानी वैक्सीन लगाइए। तो ये भी एक थोड़ा सा एक सिलसिला चल रहा है। लेकिन वैसे अगर ये काम हो गया तो मुझे लगता है कि आज से पहले जहाँ जाली नोटों का कारोबार होता था वहाँ जाली वैक्सीन सर्टिफिकेट्स का कारोबार भी सर लेकिन ये तो जैसे बचपन में हमने टीके लगवाए ना अपने पोलियो और इसके, ये तो बहुत जरूरी है, ये तो अब लाजमी हो गया है। लेकिन अगर किसी ने नहीं लगाया और उसके अगर आपको कोई सर्टिफिकेट दिखा भी देता है तो आप उसको किस तरीके से वेरीफाई करेंगे ये सर्टिफिकेट जेन्युइन है? तो हम तो उसी को पेपर को चेक करेंगे ना कि हाँ भाई पेपर है, अल्लाह खैर सलाह, उसकी पूरी बॉडी को तो चेक नहीं कर सकते। इसका मैं आपको बता दूं, देखें ये बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है। कोड जनरेट हुए बगैर आपको वैक्सीन जनरेट नहीं लगती जी। इवन आप सेकंड डोज आपको 25 दिन के बाद का टाइम देते हैं, तो जब आप जाते हैं 25 दिन बाद और आपका कोड नहीं आया हुआ होता या आपको रिमाइंडर नहीं आता तो सेकंड का भी कंप्यूटर पे नहीं आता। इसी तरीके से आपको जो वैक्सीन लगी है वो वहाँ पे डेटा में एंट्री है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता नादरा का सर्टिफिकेट या नादरा का NIC या इस टाइप की चीज़ जो NIC के अंदर बाकायदा उसको अपडेट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा सिस्टम है।
और इस सिस्टम के तहत उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला जो लोग हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को वैक्सीन करा लें। उम्मीद करते हैं कि लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को, अपने प्यारों को, अपने अतराफ के लोगों में, अपने अतराफ में जो लोग मौजूद हैं उनको वैक्सीनेट करा देंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा सर करूंगा। एक जी जी, सही जुमला साहब। मैं और कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस इंडस्ट्री को भी देखा जाए, और खुदारा हमारे ये इतना बड़ा काम है होटल इंडस्ट्री, जिसके अंदर हम डाइन इन समझ लें, डाइन आउट समझ लें, कैटर समझ लें, शादी हाल समझ लें, सारा एक ही हमारा ख़ानदान है, समझे ना, हम एक ही चीज़ से मुंसलिक है। तो प्लीज़ इसको जो है ना इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। ये मेरी वज़ीर आज़म साहब से भी दरख्वास्त है, वज़ीर आला साहब से भी दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमें भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए। और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका कि आपने सही साहब, आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फराज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पे पाकिस्तान में इस वक्त रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को खास तौर पे जरा देखने की जरूरत है। इनके जो मामलात हैं, क्योंकि अगर गुज़श्ता 1 से 1.5 साल के अरसे को देखें, जब से कोविड पाकिस्तान में आया तब से काफी ज्यादा डिफरेंट इंडस्ट्रीज को ये रिलैक्सेशन दी गई। बजट में भी देखते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर काम होता है, लेकिन अगर काम नहीं हो रहा तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के ऊपर काम नहीं हो रहा। ये वो इंडस्ट्री है जिससे काफी ज्यादा लोग जुड़े हैं और लाखों करोड़ों लोगों के रोजगार इससे वाबस्ता है। आज कराची की मिसाल ले लें तो कराची में जिस तरीके से सही साहब बता रहे हैं, तो कमोबेश 1 लाख से जायद वेटर्स की खाली तादाद ऐसी है जो इस शोबे से मुंसलिक। तो अगेन, अगर जब ओवरऑल कंजम्पशन का साइज कम हो जाएगा, अगर ओवरऑल कुकिंग और उस दीगर मामलात का साइज कम हो जाएगा, तो ना जाने कितने ज्यादा लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठेंगे। और यकीनी तौर पे इस मुश्किल वक्त में जहां पे नौकरियां मिलना मुश्किल है, वहां पे गवर्नमेंट के लिए बड़ा एक और चैलेंज हो जाएगा कि इन लोगों को अकोमोडेट करे। इस प्लेटफॉर्म से, इस फोरम से हम कोशिश करेंगे तमाम तरह स्टेक होल्डर्स को इस बात के लिए कन्विंस करें कि अगर तो ये कोविड SOPs का ख्याल रखते हुए रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को रिज्यूम किया जाए, तो ये सिर्फ पाकिस्तान की मईशत के लिए ना सिर्फ बेहतर होगा, बल्कि पाकिस्तान की आवाम जो कि साइकोलॉजिकल इश्यूज का इस वक्त शिकार है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और खास तौर पर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए तो यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ा ताज़ी हवा का झोंका होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। अपने होस्ट मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।